बहरिया टाउन में बायर्स की बरसात शुरू हो चुकी है। क्या बहुत ज़्यादा बायर बहरिया टाउन के अंदर आ चुके हैं? क्या प्रॉपर्टी ख़रीदने वालों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है? आज इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बहरिया टाउन की मार्केट इस वक्त शदीद ख़राब हो चुकी है। ख़राब क्यों हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न्स है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसे अहमक सेलर हैं जो पहले अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, बताते हैं, उसकी एक डिमांड रखते हैं, 180 रख सपोज़ उन्होंने रखी, लेकिन जब पार्टी आती है तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो है भाई, बहरिया टाउन की मार्केट शदीद ख़राब हो चुकी है। बहरिया टाउन में लोगों को ये लगता है कि जो बायर्स हैं उनकी बरसात शुरू हो गई है और हद से ज़्यादा बायर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। हालांकि ये सच नहीं है। अब बहुत सारे बायर आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं बहरिया टाउन की मार्केट के अंदर, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बायर होता है और ये जो बायर होता है ना, यही मार्केट को ख़राब करने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है। बायर क्या करते हैं, वो आते के साथ ही 10 एजेंसियों के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट लिखवाते हैं। कम से कम 5 से 10 स्टेट एजेंसियों के ऊपर जाते हैं, पूरी मार्केट के अंदर घूमते हैं और 10 एजेंसियों के ऊपर एक ही बायर घूम रहा होता है। तो तासुर ये मिलता है कि 10 बायर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अब वो जो 10 रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है हर किसी के पास तो डायरेक्ट अपने विलाज या जो भी प्रॉपर्टी है वो मौजूद नहीं होती। इनडायरेक्टली वो दूसरे जो स्टेट एजेंट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के ग्रुप्स बने हुए हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के, उनके अंदर वो रिक्वायरमेंट डालते हैं। तो एक ऐसा तासुर देखने को मिलता है कि भाई मार्केट के अंदर जो बायर है उनकी बरसात शुरू हो गई है। हज़ारों की तादाद में मार्केट में बायर आ रहे हैं। एक विला है, एक ही विला मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स के पास मौजूद होता है इनडायरेक्टली। अब एक जो पार्टी आई, ख़रीदार आया, वो पहले एक एजेंसी के पास जाता है, वो एजेंसी वाला उसको एक विला विज़िट करवाता है, ठीक है। फिर वो दूसरी एजेंसी के पास जाता है, दूसरी एजेंसी वाला भी उसको वही विला विज़िट करवा रहा होता है। यूँ करते करते 10 एजेंसियों के पास वो जाता है और 10 के 10 एजेंट्स जो हैं उसको सेम विला विज़िट करवा रहे होते हैं। अब जो पीछे बैठा हुआ मालिक होता है उसको पता ही नहीं होता, उसको पता ये चलता है कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको 10 लोग विज़िट करके जा चुके हैं, तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं। लिमिटेड चंद बायर्स मार्केट में ज़रूर मौजूद हैं और ये वो बायर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और एंड यूज़र होंगे, ठीक है, यहाँ पर रहेंगे, या ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको रेंट पे देना चाहते हैं और कभी कभी आके अपनी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीद के बेच देते हैं, इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है, वो इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। चंद लिमिटेड जो बायर्स हैं वो मार्केट में आते हैं, लेकिन तासुर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। इसकी वजह से चंद अहमक सेलर्स जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ख़ुद ख़राब की हुई है, वही प्रॉपर्टी एक एजेंट कोट करता है 180 की, दूसरा एजेंट कोट कर रहा होता है 182 की, तीसरा 185 की। तो यूँ वो जो प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है और जो बायर है उसका भी उस प्रॉपर्टी से मतलब दिल ख़राब हो जाता है और वो दोबारा उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं लेता। जो एक बार एक डिमांड करते हैं, जब पार्टी आती है उस डिमांड को पूरा करने के लिए वही ऑफ़र उनको दी जाती है, तो वो ऑनर, वो सेलर उस प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर देता है और वो उसकी डिमांड बढ़ा देता है। तो ऐसे जो अहमक सेलर्स हैं इनका टोटली बायकॉट होना चाहिए और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको चाहिए कि उन सेलर्स की प्रॉपर्टी का 100% बायकॉट करें। उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जब एक बायर आता है मार्केट के अंदर, वो एक प्रॉपर्टी की बात चल रही होती है, एक अच्छा जो रियल एस्टेट एजेंट है, कंसल्टेंट है,
वो उसको एक डिमांड बता रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी इतने की है। बात चल रही होती है, जो बायर है वो टोकन लेके बैठा होता है मार्केट के अंदर, वो देने के लिए तैयार होता है कि भाई आप पैसे ले लो और प्रॉपर्टी मुझे दे दो। जब बात प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट के ऊपर आती है तो जो सेलर है वो अपनी बात से मुकर जाता है। जब वो अपनी बात से मुकरता है तो जो अच्छा रियल एस्टेट एजेंट है उसका जो मार्केट के अंदर नाम होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, मार्केट के अंदर उसको लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा फ्रॉडी है, तो फिर उसके लिए मसले पैदा होते हैं। तो ऐसे जितने भी सेलर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बार बार इंक्रीज़ करें, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं और उनके ऊपर मैं डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से ऐसे सेलर्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बार बार इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और ये अहमक है, इनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ अब ख़राब हो चुकी है। तो ये जो बायर है इनकी भी गलती है, और ये जो ऐसे सेलर्स होते हैं ना जो बार बार अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते रहते हैं, इनकी वजह से ही मार्केट ख़राब हो गई है। दूसरे वो फेक एजेंट्स जो या तो प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 50 लाख है, लेकिन वो जो रियल एस्टेट एजेंट है वो बता रहा होता है कि भाई ये आपको 40 लाख में मिलेगी। ठीक है, उसका एक तरीके वारदात होता है, तरीका होता है पार्टियों को घेरने का। ऐसे जो फेक एजेंट्स हैं उनका काम ही यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसा बटोरा जाए। तो इन फेक एजेंटों से भी आपने बचना है। दूसरे वो सट्टाबाज एजेंट जो टोकन दे के प्रॉपर्टियाँ होल्ड कर लेते हैं और उनकी मसनूई तौर पे वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एजेंटों से भी आपने बचना है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जो लोगों ने टोकन दे के प्रॉपर्टियाँ होल्ड की हुई हैं और उसकी फिर प्राइस वैल्यू बढ़ाकर उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, पहले भी बहुत सारे ऐसे एजेंटों ने नुकसान किया था, अब ये दोबारा अपना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बायर्स को चाहिए, जो जेन्युइन बायर हैं उनको चाहिए किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और अपनी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक कंसल्टेंट के पास ही रखें। जब वो मार्केट में 10 कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो वो ख़ुद भी ख़राब हो जाते हैं, उसके अलावा फिर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी ख़राब होती है। इस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ज़रूर जा रही है और ऊपर जानी चाहिए, लेकिन नेचुरल वे में। जो फेक वे में प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो भी गलत है। जो सेलर अपनी तरफ से अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी तो वो मार्केट में पहली बात तो लाए ही नहीं। ठीक है, अगर लाते हैं तो जो डिमांड वो रखते हैं उस डिमांड से उनको मुकरना नहीं चाहिए। अगर वो मुकरेंगे, कल भाई आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, फिर उसको लेने वाले यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, ना ही आपको कोई भी रियल एस्टेट एजेंट हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इस वक्त मार्केट में बायर्स ज़रूर मौजूद हैं लेकिन लिमिटेड है। आप ये मत समझिए कि अनलिमिटेड बायर मार्केट के अंदर आ चुका है। वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको भाई यहाँ पे रहना है, इस अच्छी सोसाइटी के अंदर इसकी जो फैसिलिटीज़ है उनको एंजॉय करना है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना है, जो मसले मसाइल हैं शहर के उनसे निकल के एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर आके रहना है। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो लिमिटेड है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।